Hello everyone, how are you? I hope you are all of doing good. So today we will start our chapter number 13 in EVS. Our chapter name is Safety for All. ठीक है? So let's begin our chapter. Just like how each game has rules to keep it fun and safe, there are safety rules we need to follow everywhere we go to avoid getting hurt. जिस तरीके से गेम्स के रूल होते हैं जिससे कि हम खेल भी सकते हैं और हम सेफ भी रह सकते हैं गेम्स में, इसी तरीके से हमें कुछ सेफ्टी रूल्स की भी ज़रूरत होती है. किसके लिए? जिनको हम फॉलो करें जहाँ पे ज़रूरत हो और हम हर्ट होने से बच सकें. भाई रूल्स इसलिए तो ज़रूरी होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं. तो हमें ऐसे रूल्स ज़रूरी फॉलो करने चाहिए कि हम उनसे हर्ट ना हो जाएं. इमेजिन सेफ्टी रूल्स एज अ बिग अम्ब्रेला दैट कीप अस ड्राई फ्रॉम एक्सीडेंट. सेफ्टी रूल्स एक अम्ब्रेले के जैसे होते हैं जिससे कि हम बचे रहते हैं, ड्राई रहते हैं. किससे? एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से बचे हुए रहते हैं हम. वेदर वी आर एट होम, स्कूल और वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, देयर आर स्पेशल गाइडलाइंस दैट एक्ट लाइक ए सुपर हीरो शील्ड टू प्रोटेक्ट अस. जब भी हम घर पे होते हैं, स्कूल में होते हैं, सड़क पर चल रहे होते हैं, तो कुछ स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनको सेफ्टी रूल्स कहा जाता है, जो कि एक सुपर हीरो शील्ड के जैसे काम करती हैं जिससे कि हम बचे रहते हैं. ठीक है, और बचे किससे रहते हैं? जो भी एक्सीडेंट होते हैं, मिस हैपनिंग होती है, इनसे बच जाते हैं हम. किसको फॉलो करने से? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने से. अब हम पहले बात करते हैं कि हम घर पर रहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. When you see things like knife or scissor, think of them as tools, not toys. जब भी आप नाइफ और सीजर जैसी शार्प चीज़ें देखते हो तो उनको टूल्स नहीं समझना चाहिए, क्या? ना कि खिलौना समझना चाहिए. इनको औजारों की तरह समझो, ये खिलौने नहीं होते. तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि हमें जब भी आप सीजर का और नाइफ का जैसे शार्प टूल्स का आप इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा केयरफुल हमें रहना चाहिए उस टाइम पे. दे आर वेरी शार्प, कैन गिव अस एन आउच. और जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत शार्प होते हैं और इससे हमें चोट लग सकती है. इफ़ यू डोंट हैंडल दैम विद केयर, अगर हम इसको केयर के साथ में इस्तेमाल ना करें तो. ऑलवेज पुट दैम बैक इन द स्पेशल स्पॉट आफ्टर यूजिंग दैम. मैचेस, लाइटर एंड कैंडल्स आर लाइक लिटिल ड्रैगन्स. और मैचेस हुए, लाइटर हुए, कैंडल्स हुई, ये छोटे ड्रैगन्स के जैसे होती हैं. ड्रैगन्स मतलब बोला गया है कि इसमें से फायर निकलती है ना, इसलिए. दे कैन ब्रीथ फायर इफ यू नॉट केयरफुल. और मतलब आप बहुत ज़्यादा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं अगर आपने इनको केयरफुली यूज नहीं किया तो. Next thing what we'll say here, always make sure that match is no longer burning like a tiny log before you toss it away. देखिए, हमेशा मतलब ध्यान रखना चाहिए जब भी आप मैच स्टिक बर्न करते हैं तो क्या मतलब बहुत लंबे समय तक वो जलती ही नहीं रहनी चाहिए, हमें उसको बुझा देना चाहिए. जब उसका काम फिनिश हो जाता है तो बुझा देना चाहिए माचिस को. अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उससे मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. द किचन इज लाइक अ साइंटिस्ट लैब. और किचन जो होती है साइंटिस्ट लैब के जैसी होती है, हमें वहां पे भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. टचिंग हॉट पॉट्स एंड पैन कैन बर्न योर फिंगर्स. और गर्म जो बर्तन होते हैं और पैन होते हैं उनको छूने से हम अपने हाथों को या फिंगर्स को जला भी सकते हैं. जस्ट लाइक टचिंग अ ड्रैगन्स ब्रीथ. जैसे कि जो ड्रैगन ब्रीथ यहाँ पे बोला है कि जो ड्रैगन होता है ना उसकी सांसें जैसे गरम गरम होती हैं, ऐसे ही बिल्कुल उसके छूने जैसे ही होता है ये. रिमेंबर व्हेन द स्काई स्पार्कल्स विद फायरवर्क, दे आर ट्रीट फॉर द आईज बट कैन बी ट्रिकी. देखिए, जैसे कि जब स्काई जो होता है वो फायरवर्क से, पटाखों से भरा हुआ होता है, जब बहुत सारे पटाखे आसमान में छोड़े जाते हैं तो वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं हमारी आंखों को, लेकिन कई बार ये ट्रिकी भी हो सकता है. ओनली लाइट दैम अप विद ए ग्रोन अप ग्राउंड. देखिए, हमें उनको तभी जलाना चाहिए पटाखों को जब हमारे आसपास में कोई बड़ा व्यक्ति हो. एडल्ट के सुपरविजन में ही हमें पटाखे बर्स्ट करने चाहिए, अदरवाइज इट विल हर्ट देम. एंड वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन सो स्पार्क डोंट बॉदर यू. देखिए, और हमें साथ में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए जिससे कि हम सेफ रहें और पटाखे भी जलाएं तो वो हमारे तक उनकी चिंगारी ना आ सके. प्ले शुड बी फन सो डोंट प्ले ऑन द रूफ
वेयर यू कुड टेक ए बिग टम्बल। देखिए, हम खेलना सभी को अच्छा लगता है, खेलना फन एक्टिविटी होती है, लेकिन हमें छत पे नहीं खेलना चाहिए जहाँ पे कि हम मतलब आगे से एरिया जो होता है वो खुला हुआ होता है, हमें ऐसी छत पे नहीं खेलना चाहिए। केयरफुली, हमें कोई है साथ में तो ही ऐसी जगह खेलना चाहिए। द ग्राउंड इज योर स्टेज, सो डांस एंड प्ले ऑन इट, नॉट हाई प्लेसेस। और जो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं उस पर एक स्टेज की जैसा होता है जहाँ पे हम डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन ऊंची जगहों पे नहीं खेलना चाहिए और ना डांस करना चाहिए, बिकॉज इट इज हार्मफुल। टेकिंग मेडिसिन विदाउट ए ग्रोन अप और ए डॉक्टर सेइंग इट्स ओके इज अ नो नो। दवाई लेना यानी कि हमें किसी बड़े की एडल्ट सुपरविजन की मदद से ही हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। अपने आप से हम कोई भी मेडिसिन हम लेंगे तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगी। कीप अवे फ्रॉम ए प्लास्टिक बैग एंड प्लो ओवर योर फेस व्हेन यू आर ड्रीमिंग इन अ बेड। हम यहाँ पे बोला है आपसे, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं और पिलो होते हैं उनको अपने मुंह, जब हम सोते हैं या सपने देख रहे होते हैं नींद में, तो हमें एक अपना फेस जो होता है वो कवर करके नहीं रखना चाहिए। किस चीज से? पिलो से या कोई भी प्लास्टिक की चीज से हमें कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दम घोट सकता है इस चीज से, और ये भी ठीक नहीं है ऐसा करना। दे कुड मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, और इससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। Lastly, electricity is like a hidden power. Never touch switches with wet hands or you could get a shock, and always stay away from hot irons. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को हमें कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए और कभी भी नंगे पैर नहीं छूना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हुए, वी शुड नॉट टच विद अवर वेट हैंड्स, क्योंकि इससे हमें शॉक करंट लग सकता है। और हमें हमेशा जो गर्म आयरन होती है ना, प्रेस करते हैं हम, हमारे सभी के घर पे आयरन होती है, उसको भी टच नहीं करना चाहिए, हमारे हाथ जल सकते हैं उससे और करंट भी लग सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम हॉट आयरन। सेफ्टी एट स्कूल। अब हम बात करेंगे कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। योर क्लासरूम इज फुल ऑफ डेस्क एंड चेयर, नॉट फॉर क्लाइंबिंग और प्लेइंग टैग। आपकी क्लासरूम में बहुत सारी डेस्क होती हैं, बहुत सारी चेयर्स होती हैं, वो बैठने के लिए होती हैं, ना कि उन पे चढ़ने के लिए और ना ही खेलने के लिए। कहने का मतलब है आपको अपनी स्कूल बेंचेस पे या चेयर्स पे कभी भी खेलना कूदना नहीं चाहिए उनके ऊपर, हमें उनके ऊपर आराम से बैठना चाहिए। You don't want to slip and get hurt. Sharp pencils and paper cutter are not toys. और हमें क्या नहीं करना चाहिए? जो शार्प पेंसिल्स होती हैं, पेपर कटर्स होते हैं, ये खिलौने नहीं होते, हमें इन सभी से बच के रहना चाहिए क्योंकि इनसे हमें चोट लग सकती है। सो नो स्वॉर्ड फाइटिंग विद देम, और एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वॉकिंग इन लाइन स्कूल लाइक ए पैरेड एंड पुशिंग इज फॉर शॉपिंग कार्ट नॉट फ्रेंड्स। देखिए, हमें लाइन में चलना चाहिए, क्लास में से हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें हमेशा एक लाइन को ही फॉलो करके चलना चाहिए और एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे बोला है स्लाइड आर फॉर पार्क नॉट बैनिस्टर्स एंड ऑन स्विंग्स वेट योर टर्न एंड बी केयरफुल। देखिए, पार्क में जो झूले होते हैं वो झूलने के लिए होते हैं, ठीक है। और जब भी हमें झूलना हो कहीं पे भी झूले पे, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी टर्न का वेट करना चाहिए और थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, यानी कि जो चलने वाली जो स्लाइड्स होती हैं ना, उनसे थोड़ा दूर ही खड़े रहना चाहिए, अदरवाइज हम उनके पास खड़े होंगे तो हमें उनसे चोट लग सकती है। तो दूर खड़े रहना है और अपनी टर्न का वेट करना है हमें। ये हुए स्कूल्स के रूल की बात। अब हम बात करेंगे सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि रोड पे हम किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। When you are out and about, think of the sidewalk as your personal path and use the zebra crossing. देखिए, जब भी हम सड़क पार करते हैं तो हमें अपने चारों तरफ मतलब देख लेना चाहिए, दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। ज़ीब्रा क्रॉसिंग, इट्स लाइक अ क्रॉस वॉक ब्रिज फॉर पीपल। और ये मतलब जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है, ये क्रॉस वॉक चलने वाला एक वो ब्रिज होता है लोगों के लिए, जिससे कि सड़क पार करी जाती है। ऑलवेज लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग। और रोड क्रॉस करने से पहले हमेशा राइट देखें, लेफ्ट देखें, दोबारा से राइट देखें क्रॉस रोड करने से पहले।
लाइक अ गेम ऑफ आई स्पाई, जैसे कि आई स्पाई गेम होता है, बिल्कुल इसी के जैसे ये है। कीपिंग द लेफ्ट जस्ट लाइक यू वुड इन गेम ऑफ फॉलो द लीडर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हमें देखना चाहिए जब भी हम लीडर को फॉलो करते हैं तब। डोंट लेट एनी पार्ट ऑफ योर हैंग आउट ऑफ ए कार और बस, इट्स नॉट ए राइड एट अम्यूजमेंट पार्क। देखिए, जब भी हम कार या बस में बैठते हैं तो ये झूले की तरह नहीं है कि आप उसमें से आराम से अपना हाथ बाहर निकाल रहे हैं, अपना फेस बाहर निकाल रहे हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जब भी राइड करते हैं तो अपने हैंड्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को हमेशा से ही अंदर रखना चाहिए, अदरवाइज कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। एंड व्हेन यू आर गेटिंग ऑन और ऑफ ए बस क्यू लाइक अप यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न एट ए स्लाइड। देखिए, जब भी आप अपनी बस से उतरते हैं तो हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए उतरने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को धक्का दे रहे हैं और तुरंत उतर गए, नो, इससे सामने वाले को हर्ट हो सकता है। जैसे अपनी झूले पे वेट करते हैं ना अपनी टर्न का, ऐसे ही यहाँ पे बस में से उतरने के लिए भी हमें वेट करना चाहिए। द ट्रैफिक लाइट्स आर लाइक द 3 मैजिकल कलर्स टेलिंग यू। जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं, मैजिकल कलर्स के जैसी होती हैं, जो हमें बतानी है कि क्या करना चाहिए हमें। जैसे कि रेड लाइट जो होती है, सिग्नल पे रेड लाइट होती है, वो क्या हमें बताती है कि रुकना है हमें, यानी कि हमें रुकना है क्योंकि सिग्नल रेड है। येलो लाइट हमें सिग्नल देती है कि हमें जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। देन ग्रीन लाइट हमें बताती है कि हमें चलना है या वॉक करना है या ड्राइव करनी है आगे, लाइक यू आर गो कार ट्रैक, ठीक है। ये हुए हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, कहाँ पे, स्कूल पे और घर पे, और भी बहुत सारी जगह हम रूल्स फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड को मैं बता देती हूँ। जब भी देखो कोई अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसको डॉक्टर से ले जाने से पहले जो भी उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है वही फर्स्ट एड कहलाती है। फर्स्ट एड इज जस्ट लाइक अ first treatment that we given to the another person who get injured. Let's talk, क्या बोला गया है इसमें? First aid is like being a superhero helper. फर्स्ट एड जो होता है एक सुपर हीरो हेल्पर के जैसा होता है। अगर कोई पर्सन हर्ट होता है तो हमें उसको राइट तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए। फॉलो सम बेसिक रूल्स, और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक रूल्स दिए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। Make them comfy, don't let too many people crowd around and find the adult super quick. देखिए, जब भी किसी को चोट लग जाती है तो पहले हमें उसे कंफर्टेबल करना चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए इकट्ठी लोगों की, और साथ में क्या करना चाहिए, किसी ना किसी बड़े एडल्ट पर्सन को बुला लेना चाहिए अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो। If there is bleeding, clean it with a water and add a bit of potion like. देखिए, और अगर किसी को चोट लग गई है, उसको ब्लीड हो रहा है, तो पहले उसको साफ पानी से क्लीन कर लेना चाहिए और बाद में उसको मेडिसिन लगानी चाहिए। उसको क्लीन करने के बाद में मेडिसिन क्या लगानी चाहिए उसको, जैसे कि हमारे क्या होते हैं ना, पोशन लाइक अ डेटॉल और सेवलॉन। देखो, डेटॉल और सेवलॉन से फिर उसको क्लीन करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं ये। देन जेंटली कवर इट विद अ बैंडेज लाइक रैपिंग ए गिफ्ट। जैसे कि हम गिफ्ट को रैप करते हैं, इसी तरीके से फिर उसको बैंडेज से रैप कर देना चाहिए। इफ इट इज अ बर्न, कूल इट डाउन अंडर वाटर। अगर किसी को जल गया है, कोई बॉडी पार्ट जल गया है किसी का, तो हमें उसको ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। डू नॉट पॉप एनी ब्लिस्टर्स, और अगर कोई भी मतलब हो जाता है तो उसको पॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है, फोड़ना नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ बबल रैप, जैसे बबल रैप होते हैं ना, उसकी तरह फोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी को छाले आ जाते हैं ना जलने के बाद में, फोड़ना नहीं है उसको। आफ्टर यू हैव हेल्प, ब्रिंग द पर्सन टू ए डॉक्टर। अब आपने हेल्प कर दी, अब उस पर्सन को डॉक्टर को ले जाना चाहिए। जस्ट लाइक टेकिंग अ फ्रेंड टू अ टीचर।
जैसे कि हम अपने फ्रेंड को टीचर के पास लेके जाते हैं ना, ऐसे ही जो इंजर्ड पर्सन है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड की किट हमेशा रेडी तैयार रखनी चाहिए। इट्स लाइक अ ट्रेजर बॉक्स विद बैंडेजेस, कॉटन, मैजिक लोशंस एंड ए थर्मामीटर टू चेक फॉर फीवर्स एंड सेफ्टी पिन्स फॉर क्विक फिक्सेस। और फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए क्योंकि यह हमेशा एक ट्रेजर बॉक्स बोलते हैं, एक खजाना होता है ना जिसके अंदर, वैसा, जिसके अंदर बैंडेजेस होते हैं, कॉटन होते हैं, लोशंस होते हैं, थर्मामीटर होता है जिससे कि हम बुखार को नाप सकते हैं, और कुछ सेफ्टी पिन्स होती हैं जिससे हम तुरंत किसी चीज को फिक्स कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके सेफ्टी बॉक्स में होनी चाहिए फर्स्ट एड किट में। तो ये था आपका चैप्टर सेफ्टी रूल्स। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सेफ्टी रूल्स के बारे में हमने जाना कि कैसे हम उनको फॉलो करें और उनको फॉलो करने से हमें क्या क्या मतलब फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।